Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो एक करंट अफेयर्स के जो ट्रेंड्स हैं उसी पे बात करेंगे। और आज की इस एपिसोड में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई रिसेंटली, कुछ दिन पहले, जब हमने देखा कि जो रशियंस और यूनाइटेड स्टेट्स के डेलीगेशंस हैं उनके दरमियान में सऊदी अरबिया के अंदर एक जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो हुई हैं। और वो जो नेगोशिएशंस हुई हैं उनका जो सेंटर स्टेज है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर था। एक तो ऑब्वियसली दे डिस्कस्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप, कह सकते हैं कि रिपेयरिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। एंड बिसाइड्स दैट जो मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ देयर मीटिंग वाज अबाउट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है उस हवाले से जो है वो नेगोशिएशंस हुई। इन नेगोशिएशंस को लेके ऑब्वियसली बात है, देयर हैव बीन स्पेकुलेशंस सिंस डोनाल्ड ट्रंप टुक ऑफिस इन 2025 इन 20 जनवरी। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से स्टेटमेंट भी आते रहे, इश्यूज भी आते रहे। तो हम आज के इस एपिसोड में बेसिकली बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में ये जो नेगोशिएशंस हैं इनकी बिगिनिंग किस तरीके से हुई, व्हाट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसी इन दैट। बिसाइड्स दैट हम बात करेंगे कि रशियन स्टांस इन टॉक्स में क्या है, व्हाट्स द एजेंडा ऑफ दीज टॉक्स इन डिटेल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन टॉक्स को लेके यूक्रेन की और यूरोप की क्या एप्रीहेंशंस हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग टॉक्स, तो इसलिए इसकी इम्पैक्ट्स हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके प्रोसेस को देखेंगे और इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट जो एक्टर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन, नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगेन दिस इज़ a kind of fifth batch of CSS current affairs and Pakistan affairs। जो ये जो बैच है ये ऑब्वियसली शुरू होगा प्रॉब्ली 26th of February से। And this batch will be different from the previous one because in this batch the complete course of current affairs and complete course of Pakistan affairs will be discussed। It is an online program जिसकी टाइमिंग जो है प्रॉब्ली आपको डिटेल्स, फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आपको गिवन कॉन्टेक्ट में मिल जाएंगी। बट दिस कोर्स विल बी अ comprehensive course on every topic of current affairs and Pakistan affairs। and those of you who know that और जो अभी पेपर्स भी हो रहे हैं अगर आप देखें तो जो ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक हैं दे डू नॉट ओनली कम इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली, बल्कि इनफैक्ट इन यही टॉपिक जो हैं ये आपको बहुत सारे अदर कंपल्सरी और ऑप्शनल में भी दे डेफिनेटली हेल्प ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ the CSS and PMS। obviously KP में PMS हो रहा है, SIN में हो रहा है। so those of you who are interested in that in those PMS exams, this course will be helpful in that context as well। so for any more details please do contact on the given numbers। अब आते हैं नाज़रीन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आते हैं, जो इस पर्टिकुलर नेगोशिएशंस के ऊपर आते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान में बायलैटरली स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली नाज़रीन दिस कॉन्फ्लिक्ट विल बी 3 years old ऑन 24th of February दिस ईयर। 24th of February 2022 को रशियन फोर्सेज एंटर्ड यूक्रेन और उसके बाद से उन्होंने कहा ये वॉर चल रही है। ऑल्दो इनिशियली दे वर possibility of negotiations, peace plans proposed किए गए थे by Chinese, by the Indians, but none of that was able to materialize into actual negotiations or even the talk of negotiations, mainly because of the hardened position of the United States and Europe with Russia। and Biden had multiple times stated that he wants the strategic defeat of Russia, and the strategic defeat means that battlefield defeat of Russia, and ultimately the withdrawal of the Russian forces from all of the territories of Ukraine which Russia occupied, whether in 2014 in Crimea or in 2022 in the eastern part of Ukraine। so in that context there was no party was willing to negotiate on either side at that time, and there was nobody who could mediate, who could have leverage enough to mediate and convince and pressure both parties to come to negotiating table। However, having said this thing, जब इलेक्शन हुए 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी और उसके बाद भी इट वाज वेरी मच एविडेंट दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इफ़ ही गेट्स इलेक्टेड, व्हिच ही हैज़ गॉट इलेक्टेड, तो वो जो है वो इसको वॉर को एंड करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे। इनफैक्ट ट्रंप की ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है थ्रू आउट दीज ईयर्स दैट अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया यूक्रेन को इन्वेड ही ना करता। और बिसाइड दैट उन्होंने फिर जब इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने कहा कि इफ़ ही कम्स टू पावर ही विल एंड द वॉर विद इन 24 hours। लेटर ऑन ही डिक्लाइन दैट ही सेड दैट, बट ही एक्चुअली सेड दैट। तो ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, मेनली बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड दैट डोनाल्ड ट्रम्प्स पर्सनैलिटी इज सच दैट ही वांट्स टू बी द डील मेकर एंड ही वांट्स टू बी द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट हु कैन सॉल्व all the issues of the world through negotiations। so he, in order to present himself as a chief diplomat and the chief peacemaker,
वो ही वॉज कन्विंस दैट ही हैड टू गो फॉर पीस ओवर देयर। और उसकी एक झलक हमने तब भी देखी जब उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान में सीज फायर की वजह से ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इवन बिफोर ही केम टू पावर। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेगोशिएशन की बात थी, नेगोशिएटेड एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की बात थी, दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द बिगिनिंग। However, initially, the method of negotiation was not discussed, it was not deliberated upon, and there were apprehensions in Europe that if Donald Trump negotiates with President Putin or Russia, then that negotiation had to involve the European allies, and most notable should be the Ukraine itself, जिसका main issue है। एंड हमने देखा कि जो उनके जो डिफरेंट एड्स हैं, चाहे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, वो तमाम जो लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद थे और उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हों इस इशू पे लेके, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली देवर इन सपोर्ट ऑफ a direct talk with the Russians, but they differed on whether they should engage Europe and Ukraine in those negotiations or not. बट अल्टीमेटली हमने देखा कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे शुरू में जाके, बट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 10 days बैक डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया दैट ही हैड टॉक टू Putin, बट ही डिड नॉट से हाउ मेनी टाइम्स, बट लेटर ऑन ही सेड दैट ही डिड टॉक टू President Putin for almost 90 minutes. And in those talks, ultimately President Donald Trump announced that the United States and Russia had agreed to negotiate the Ukraine conflict in Saudi Arabia, which had started yesterday. और उन नेगोशिएशन का जो बुनियादी पर्पज़ होगा दैट वुड बी काइंड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हाउएवर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ये भी अनाउंस किया दैट इन नेगोशिएशन के अंदर जो यूरोपियंस हैं दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टेबल एंड यूक्रेन विल आल्सो नॉट बी पार्ट ऑफ द टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने ये बाकायदा कहा कि at later stage the European allies and Ukraine can be added to those negotiations, but not at the beginning of the negotiations. This is something that is considered to be the chief demand of the Russian President Putin, or something that the Americans have agreed to. और अल्टीमेटली हमने देखा कि ये नेगोशिएशंस शुरू हुई कल में, लेकिन जो ये बात वाज़ेह हो रही थी कि यूक्रेन इस टॉक्स का हिस्सा नहीं होगा, यूरोपियन इसका हिस्सा नहीं होंगे, और अमेरिकन्स डिड शेयर सम ऑफ द प्रपोजल्स विद द यूरोपियंस दैट दे हैड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स इन केस द पीस टॉक्स मूव अहेड, यूरोपियंस हैड टू प्रिपेयर देयर ओन प्लान्स फॉर दैट। उसी कंटिन्यूटी हमने देखा कि बर्लिन में जर्मनी में जो एक सिक्योरिटी समिट हुआ म्यूनिख के अंदर जाके, उस सिक्योरिटी समिट के अंदर भी देयर वर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस ऑन नेटो इंक्लूडिंग द डिस्कशंस ऑन यूक्रेन, और उसमें जो अमेरिकन्स थे दे प्रेजेंटेड देयर व्यू वेरी क्लियरली एंड इट वाज समथिंग दैट वाज अ शॉक टू एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दैट सिक्योरिटी समिट. And Americans told them that Europe will not be part of the negotiations, Ukraine will not be part of the negotiations, although they can be added later on. Instead, the Americans, like any global hegemon, are kind of ordered Europeans to prepare for any security guarantees for Ukraine. And at the same conference, Americans have clearly ruled out that there is absolute no possibility of Ukraine joining NATO. And he also gave a kind of hint that the territorial surrender by Ukraine could be part of the negotiations, and any territorial regain, which is 20% of the Ukraine's territory, any regain of the Ukraine territory is something that is not a realistic demand on the part of Ukraine, which means that there were two things that Americans had even agreed to before the start of the negotiations. One, that Ukraine will not get the NATO membership, the chief demand of Russia historically. Besides that, Ukraine has to surrender its territories to Russia. How much that could be debatable, but Ukraine has to surrender its territories to Russians, something that Ukraine said it will not do. So ये दोनों जो डिमांड थी, they were demands of the President Putin, and Americans, even before the start of the negotiations, they have agreed to both these demands. Therefore, soon afterwards हमने देखा कि बहुत एक स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन थे, उन्होंने यूरोप की एक इनफॉर्मल डिस्कशन शुरू की, यूरोपियन और नॉन यूरोपियन जो अलाइज थे, ही स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद देम ऑन टू डील विद द सिचुएशन जो कि अमेरिकन टॉक्स विद रशियंस के साथ जो है उसके नतीजे में जो पैदा हो रही है, यूक्रेन की सिक्योरिटी उस पर बात है, यूरोपियन की कॉमन पोजीशन उस पर बात है, अमेरिकन इंक्रीजिंग कोल्ड शोल्डर टू द यूरोप, दैट्स द मेन एजेंडा, और दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन नेगोशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन along with the European leaders. But the problem is नाज़रीन कि जो जर्मनी है वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उन इलेक्शन की वजह से
say German Chancellor Olaf Scholz is a lame duck chancellor, so he did not have the real power to negotiate and take decisions. Emmanuel Macron is leading it mainly because the Germans are not leading it and because UK follows the toes of the Americans, but most importantly because Macron is considered to be the only European leader that gets a close ear to Donald Trump. So in that context, Macron is leading all those efforts. But the most important reaction was coming from Ukraine. Ukrainian President Vladimir Zelensky has clearly stated that the Ukrainians will not accept any agreement that is agreed upon in Saudi Arabia. Irrespective of the outcome, he categorically rejected all of those things. And आज नाज़रीन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो Ukrainian president is expected to come to Saudi Arabia today. Although he will not be part of the talks, he is off the table, but he will be negotiating it. He will be negotiating with the Saudi Arabians, and he said he will ask the Saudi Arabians what is happening around there. So in that context, जो Ukrainians हैं उनका reaction था, that was obvious, that he said he would not accept any decision even if it in favor of Ukraine, because if Ukraine is not part of it. हमने देखा कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज जब मैं आपसे बात करूँ तो आज से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप मेड अ वेरी वेरी पर्सनल अटैक्स ऑन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आप इस सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टॉक्स को, आपके पास 3 साल थे, यू हैव फॉट फॉर 3 years, व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव लॉस्ट 20% ऑफ योर टेरिटरी, यू couldn't stop Russia, you couldn't even negotiate, and therefore when we are negotiating to end it, you are asking that we are not doing the right thing. तो ट्रंप वॉज वेरी annoyed by the यूक्रेन प्रेसिडेंट रिमार्क्स. नाज़रीन आप देखें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और ट्रंप का एक हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप भी है. द फर्स्ट इम्पीचमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाज मेनली बेस्ड ऑन द premises that he threatened to cut off the military supplies to Ukraine in 2019 during the talks between the President Zelensky and President Trump at that time. So Zelensky and Trump do not go well along with each other, and their war of words is likely to escalate, especially coming from Donald Trump. अब नाज़रीन इन टॉक्स के ऊपर जो मेन एजेंडा है, हमने कहा कि पहला दिन हुआ, अभी मज़ीद इस पर डिस्कशन होना बाकी है, बट फ्राम द बिगिनिंग ऑफ द टॉक्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट दीज नेगोशिएशंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन अमेरिकन क्लोजनेस टू द रशियंस. प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर चुके हैं दैट ही इज़ लाइकली टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन इन द कमिंग डेज़. वो कह रहे हैं कि इसी महीने में कुछ दिन बच के हैं, 10 दिन, तो उनके अंदर ही विल मीट विद प्रेसिडेंट पुतिन. ये जो मीटिंग होगी और ये जो टॉक्स हैं नाज़रीन, अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो ये मीटिंग और जो टॉक्स होंगी प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, दे आर अ क्लियर इंडिकेटर दैट द यूरोपियंस आर गेटिंग आइसोलेटेड इन द रीजन. Trans-Atlantic divide is back again. It was there when Trump was there, but President Biden tried to bridge that divide between transatlantic alliances. But obviously Trump is widening that gulf between transatlantic alliance again. This actually brings a very important question: how much Europeans and Ukraine could resist the US pressure if US does get into any kind of agreement with President Putin? If President Trump manages some kind of deal with President Putin, how would President Trump force Ukraine and Europe to agree on their deal? Because without their support, no deal is likely to be sustainable. But does America have the leverage and the potential to force? History tells us yes, they do. Ukraine won't matter. What will matter is the Europeans. And a very famous remark by an analyst on CNN was very interesting remarks. He said that if you are not part of the table, then you are part of the menu. So therefore, if Ukraine is not being made part of the talks, it means the menu on which both US and Russia will prey on is Ukraine. Russia might get access to Ukrainian territory and US might get access to the Ukrainian resources, something that has been considered kind of a possibility by many scholars in recent times. So in future, it is more likely that any deal that comes out between the United States and Russia is less likely to be supported by Ukraine, or even if it is supported by Ukraine and Europeans, that will not be something that they desire to, but something that they had to agree to. And this gives us a clue that whatever happened in 1930s, late 30s in Europe is repeating itself. History of Europe is being repeated in Europe. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Can you like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.